Welcome to our channel. In this video we will discuss about chapter 1 of class 9, that is of science, and the chapter 1 is about matter in our surroundings. So we have a PPT of over around 20 pages. So we will discuss one by one what is matter, the state of the matter and all these things, and I will try to use both English and Hindi for those who are from Hindi medium and for those who are for English mediums, because exams are on the pages, dates are already announced and it's been a revision for you. So in this video I will just only share some important points regarding this chapter. In detail I have also shared a PDF in the description file. You can watch out also there, and if you want more details on this you can pin me a comment over there. I will make a separate video of each and every topics in detail, but for this period of time we do not need some detailed information like for IIT or JEE, something like that. Okay, so basically we will focus on the point, the chapters and the topics included in your NCERT books. So for that let's begin with the first page of the slide is matter. So now we are discussing that matter क्या है, हाउ इज़ मैटर मेड, मैटर कैसे बना, हमारे आसपास जो भी चीज़ दिख रही है वो क्या है क्या नहीं. सो इन एशियंट, पुराने टाइम में, इन एशियंट टाइम्स देयर वेर बिलीव्स, कुछ लोगों का मानना था कि जो भी चीज़ बना है, जो पूरी हमारी सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के जो भी चीज़ है, ये 5 चीज़ों से बने हैं. जैसे हम उनको बोलते हैं अर्थ हुआ, एक हुआ एयर, हवा, फायर, आग, अग्नि, स्काई, आकाश और पानी, जिसे हम पंचतंत्र बोलते हैं. बट लेटर ऑन साइंटिस्ट ने बोला ओके, सो वी मूव ऑफ टू बेटर साइंटिफिक वे, तो मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ. ठीक है, तो जब मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ तो पता चला कि भाई मैटर आखिर बोले किसे, हम किसे बोले कि कोई मैटर है, इसका क्या डेफिनेशन होगा. तो एक बेसिक डेफिनेशन ड्रॉ किया गया कि एनीथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डेफिनेशन एक ड्रॉ किया गया कि एनीथिंग दैट हैज़ मास, आई एम पर्टिकुलरली स्टेटिंग हियर मास, you can say mass here because there is a difference between mass and weight. Okay, so anything that has mass and that occupies space, it means that occupies space. अब आप कुछ लोग बोलेंगे गैस का स्पेस नहीं होता. ऑफ कोर्स गैस इज वॉल्यूम, गैस का स्पेस होता है, वो हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन गैस का तो स्पेस होता है, वॉल्यूम होती है, उसको हम तौल सकते हैं, उसको हम वे कर सकते हैं. सो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ये इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन था जो साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया, या फिर जनरल टर्म्स के लिए, ताकि आम आदमी को भी समझ में आए जनरल टर्म्स में कि मैटर है क्या. अब प्रॉब्लम आई कि ओके ठीक है मैटर तो है, अब मैटर बना किससे, तो पता चला बाद में कि मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना है. वो पार्टिकल्स हमें ओपन आई से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से उन्हें देखना पड़ता है, बट मैटर उन्हीं टाइनी पार्टिकल से बना है. लेटर ऑन आप पढ़ेंगे कि वो टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, वो डिटेल्स में आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी रिगार्डिंग दिस. तो ये जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना था, ये साइंटिस्टों ने बोला. ओके ठीक है, मान गए हम टाइनी पार्टिकल से बना है. अब आगे क्या हुआ कि भाई टाइनी पार्टिकल से मैटर तो बना है, बट हम आसपास देखते हैं कि मैटर कोई एकदम हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई गैस होता है. तो मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए बातें चल रही थी. लेकिन मैटर में जब टाइनी पार्टिकल्स है तो उनका बिहेवियर क्या था, इस पे जब डिस्कशन हुआ, इस पे जब उन्होंने डिस्कस किया तो पता चला कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है. जो मैटर में पार्टिकल होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठते. वो दे आर लाइक मीन्स मूविंग हियर एंड देयर बिकॉज दे हैव एनर्जी. दोज एनर्जी आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो वो मूव करते रखते हैं फ्रॉम one sphere to other sphere. In detail you will learn in chemistry that there is a layer, something like that, from one layer, from one energy level to one second energy level, lower band, upper band. और in atomic model also you will know that बोर्स एटॉमिक मॉडल उन्होंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे पार्टिकल्स हैं बट डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब मिलेंगे. तो वो मूव करते रहते हैं, K इक्वल टू 1 2 3 4 K L M N O ऐसे करके ये जो एनर्जी बैंड है इसमें वो मूव करते रहते हैं. सो पार्टिकल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूसली मूविंग. ये दूसरा पॉइंट था. ये पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक है. आप इसको मैटर का भी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, बट ओवरऑल ये पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक है. पार्टिकल कैसे होते हैं, तो उनके बीच स्पेस होता है, वो कंटिन्यूस मूवी करते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर.
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ऑफ कोर्स अगर वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो सारा मैटर तो गैस होगा. इवन गैस हैव सम अट्रैक्शन फोर्स, बट द अट्रैक्शन फोर्स इज गैसेज इन वेरी 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 लेस. इन फैक्ट यू कैन से इट्स नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट, बट स्टिल देयर इज अट्रैक्शन फोर्स. अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो फिर मुश्किल है, क्योंकि वो फिर कंबाइंड नहीं रह पाएगा ना. तो पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर एंड देर आर लॉट ऑफ अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यू एज वेल नो, if you go in detail you will know there is lot of force of attraction for the particles. Okay, so now here we can see that particle moving, those are moving. In physics we have learned that anything moving generate kinetic energy. So moving particle generate kinetic energy. Okay, and as well as if you rise the temperature of the particle, it means if you heat something, let's take an example of iron. If you heat iron, it will expand. Why it is expanding? Because of the movement of the particle, they are the force of the attraction is becoming less. If we increase the temperature, the force of the attraction becoming less, so the surface area of these of the metal, of course I am using iron is a metal, so the surface area is increasing. So टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो पार्टिकल के अंदर का मूवमेंट होता है वो तेज हो जाता है. ओके, ये हुआ पॉइंट. अगला पॉइंट क्या है, यू कैन सी हियर डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन नाउ? इफ the particle, see there is band like this in a I am using here only matter, metal and non metal we will discuss later. मैं यहाँ पे सिर्फ मैटर यूज़ कर रहा हूँ. एक मैटर है, यहाँ पे ऐसा मैटर बना है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. okay, so if a particle from here, okay, and this is there, these particles are here. If you add some new particle here, if a new thing, just like a glass of water here, this is water. If you add some salt, NaCl, so they will start dissolving. They will start dissolving in the molecules, the particles of water, and the particles of NaCl will start dissolving, and you can't see them after few rotation of water. If you mix water and salt, अगर आप salt और water mix करते हैं, disappear, all things disappear. क्यों भाई? diffusion हो जाता है. डिफ्यूजन इन द सेंस कि दो पार्टिकल्स हैं हायर कंसंट्रेशन के, वो लोअर कंसंट्रेशन में चल जाते हैं. वाटर का कंसंट्रेशन बहुत लोअर होता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है. एक टाइम आएगा, वंस लेट्स सी दिस इज वाटर, यू विल ऐड NaCl. सो स्टार्टिंग में ये डिज़ोल्व होते जाएगा. आपने 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाला, 3 स्पून डाला, 4 स्पून डाला, 5 स्पून डाला, ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा. बट धीरे धीरे जैसे ही आप बहुत स्पून ज़्यादा डालते जाएंगे, यू विल फाइंड कि डिज़ोल्व होने की जो रेट है वो बहुत लेस होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी. बिकॉज जो कंसनट्रेशन NaCl का था और जो कंसनट्रेशन वाटर का था वो पहले तो अलग था. NaCl ज़्यादा कंसनट्रेट था, वाटर कंसनट्रेट नहीं था, तो पार्टिकल ईजिली यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे. बट जैसे ही कंसंट्रेशन इसका भी बढ़ने लगा तो NaCl को वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए प्रॉब्लम होने लगा. और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये NaCl नमक जो है वो पानी में घुलेगा ही नहीं. उस टाइम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. द स्टेट एट विच द concentration of reaction and the reactant is equal is known as the state of equilibrium. ये आप केमिस्ट्री में लेटर ऑन अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा. वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक लेटर ऑन, अभी ये हमारा पार्ट है नहीं. तो ये था ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर एंड द पार्टिकल, मोर ओवर लेस. इससे ये अगर आपको नोट्स इस पे चाहिए तो मैंने नोट्स PDF में दिए, आप वहाँ से नोट्स रेफ़र कर सकते हैं. और अपने NCERT बुक्स में अगर बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हैं. वैसे वो कुछ खास एग्जाम्पल्स नहीं हैं, बट एनी वे यू कैन रेफ़र दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो नाउ स्टेट ऑफ मैटर. अब मैटर का स्टेट क्या है भाई? तो देर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर, बट बेसिकली आपको सिर्फ पढ़ना है 3. ये जो 5वां स्टेट, द 5th स्टेट यू आर, 4th and 5th स्टेट यू आर seeing here, you have to read this before, after 12th graduation, in graduation or 12th you have to read this. In that last one, 5th,
is apart from graduation. There is no need of Bose-Einstein condensate in 12th also. So solid, as all know, there are plenty of plethora of solids objects here, like table, etc, वगैरह वगैरह बहुत सारे solid. Liquid, as we know, water, NaCl, sulfuric acid, these are liquid form. Even Pepsi, Fruity, Maaza, these are liquid. And gas, we all know, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, these are all in the gas form. Plasma is a state of matter which requires very high temperature. ओके, सो प्लाज्मा जब भी बनता है तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर. जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पहुंचता है तभी वो स्टेट बनता है प्लाज्मा का. इनफैक्ट इसका जो टेम्परेचर होता है अराउंड फ्यूजन टेम्परेचर के बराबर होता है. तो जनरली ये लैब में ही पॉसिबल है, वो भी काफ़ी हाईटेक लैब में, हाईटेक लैब होनी चाहिए. तो स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर हो गए, यहाँ पे आपको 3 ही पढ़ना है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि फैक्टर, सॉरी यहाँ पे था. ओके, तो पहला जो है वो है आपका सॉलिड. तो सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम कैसे बोलेंगे कि ये चीज़ सॉलिड है, कैसे हमें पता चलेगा कि सॉलिड क्या है. तो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है, डिस्टिंक्टिव बाउंड्री होती है. जैसे टेबल है, टेबल का एक शेप है, उसकी एक बाउंड्री है कि ये बाउंड्री है टेबल. वो ना फैलता है ना कम होता है, हाँ टूट जाता है अलग बात है, बट इट नेवर एक्सपैंड्स एंड नेवर क्लैस्प. ओके, सो ये हो गया उनकी बाउंड्री. और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. 5 kg ऑफ आयरन यू कैन वेट ओनली 5 kg. वो वॉल्यूम उसका बढ़ता नहीं है, जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता नहीं है, फिक्स्ड होता है. ओके, नेक्स्ट. okay, so there is one more question, one more topic. Can matter change its state? अब ये है कि just a minute ना, just a minute. Temperature affects its matter, melting point. Okay, so now we are at here कि हमने देख लिया कि सॉलिड का क्या होता है. लिक्विड का एज वी ऑल नो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो कहीं से भी जा सकता है, आ सकता है. एंड गैस भी एज ऑल नो. अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक मन में मतलब एक थॉट रहता है कि मैटर, सॉलिड और गैस ये क्या एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. वाटर है यहाँ पे, सॉरी वाटर है, इसको हमने हीट दिया इसको, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में. लेकिन चेंज होने के लिए इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए. what it requires to change its state from a liquid to a gas is heat. Heat is required. So there are many factors which are required for a matter to change its states. Now in this video we will look for those states, what are the state of so that matter can change its state. Okay, so first one is temperature. Basic one, it is temperature. There are various other factor also like atmospheric pressure, temperature, many other factors apart from these two, but in your syllabus, for your exam purpose, this one is sufficient. Okay, so temperature affect the state of matter, as all we know. Like I already given the example of water and how water converts into gas by boiling it. So basically boiling means we are giving heat, and the heat forces water particles to break down, and then it will become gas. Okay, so next is, see, you can see here I just increase its size here so that we can see it. Okay, on increasing the temperature of solids, you can see on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. Due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating. See, the particles start vibrating like this. With the greater speed, the energy force of attraction between particles. See, as we increase the energy, the force of between the particles break down, and it will change its matter. I already discussed you, there are force which attracts the particle, which hold the particle to form a position or a shape, but as we increase the energy in them, they have already energy, but as we will increase the energy between them, we are giving them energy, they are moving very fast, and the force of attraction becomes very negligible.
the particle leave their fixed position. See, particle is fixed here, nothing is fixed, but here you have to assume that particle is fixed, because later on you will know Heisenberg uncertainty principle. Okay, so that's other topic, but यहाँ आपको देखना है कि particle fixed है. A stage in which when the solid melts and it converted into liquid. Okay, so एक stage आएगा कि solid है, वो melt होके liquid में convert हो जाता है. उस the minimum temperature, उसके लिए कुछ temperature चाहिए होगा. इस solid को liquid में जाने के लिए energy चाहिए. energy कहाँ से मिल रही है? temperature. anything, energy is nothing but the form of, you can say it like heat हम लोग दे रहे हैं तो वो भी एक energy है. तो जो heat हम दे रहे हैं, जो heat उसको दे रहे हैं, energy दे रहे हैं, the minimum temperature required at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. So we got it, melting point here, a new term. What is melting point? Melting point is the minimum temperature required for a solid to become a liquid at atmospheric pressure. At atmospheric pressure is called melting point. What is melting point indicates? If you know the melting points, it means there are a few elements which have lower melting points, higher melting points. Then what is the value? What is the main indication of that melting point? It indicates the strength of force. Larger the strength of force, higher the melting point it will be. Okay, larger the strength of force between those particles, higher it will be melting point. Attraction between the particle, if the attraction between particle is high, you require more energy, the melting point become more, and the energy will require more as such compared to those lower strength of force. Okay, so next point is melting point. I already discussed the minimum temperature. See, you can I have given all the notes in the description. मैंने notes सारे दे दिए. The minimum temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure is called melting point here. Okay, so now it is a melting point of ice. Ice is a solid and it melts to become liquid, then it again evaporate and become gas. So the melting point of ice is 273.15 Kelvin. You know what is Kelvin? The Kelvin is the SI unit of temperature. Standard unit. SI means standard. There are many. You can find it in thermometer. There are only two. One is degree Celsius and degree Fahrenheit. जब हम बुखार देखते हैं तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट में देखते हैं, डिग्री सेल्सियस में बहुत कम देखते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो है केल्विन. सो राउंड फिगर इन जनरल पर्पस वी टेक ओनली 273 केल्विन to convert degree Celsius into Fahrenheit into Kelvin, or Kelvin into Fahrenheit something. Okay, there is a formula. I will put up the formula in the PDF. You can note down from there. Okay, so यहाँ तक सब clear है. melting point समझ में आ गया. अब there is melting point for those solid which converts into liquid. But what about that liquid converting into gas? There is some another point. Yes, it is known as boiling point. What is boiling point then? The temperature at which, see here, the temperature at which liquid start boiling. The temperature at which liquid start boiling at atmospheric pressure. The temperature at which liquid start boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. Okay, so you got it here right now. Okay, now boiling point we know, melting point we know. So we will move to latent heat. What is latent heat? Let us see what is latent heat. Sorry, it is a hidden heat. What is it? It is the hidden heat, the amount of heat energy. See here. Okay, let me check. The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid. 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. This is the biggest term here, like melting point is known as latent heat. It is a hidden heat, you can't feel it. It's the heat required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. Got it? At its melting point
is known as latent heat. It means as the melting point comes, see basically solid, then liquid, then gas. So this latent heat is only related to solid to liquid, and that of 1 kg. Okay, so the solid 1 kg of solid when reaches liquid in the sense when reaches its melting point, that the heat required is known as latent heat. Okay, you can see here solid, here it is. If you heat it, just change my pen. Okay, and okay, solid is here. If you heat, and okay, let me put heat with red one, because that's indicate much more better. Okay, so if you heat it, it becomes liquid. If you liquid again heat it, it becomes gas. सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे वो लिक्विड होगा, लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे वो गैस होगा. ओके, रिवर्स क्या है उसका? रिवर्स है कि आप सॉलिड को यहाँ से गैस को आप कूल करोगे, लिक्विड होगा, लिक्विड को आप कूल करोगे, सॉलिड होगा. ओके, सो मैटर ऐसे स्टेट बदल सकता है. यह है इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. क्या टेम्परेचर क्या चेंज करने पे ये क्या होता है. नाउ लेटर ऑन वी विल सी प्रेशर. सॉरी, ये तो टेम्परेचर हुआ. प्रेशर से क्या होता है? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. व्हाट डज दिस मीन? सी there is okay, liquefy gases. See, there is CO2. You have heard of solid CO2. Where you will find this solid CO2? वो जो आग बुझाने का चीज़ होता है ना, आग बुझाते हैं जिससे हम, उसमें CO2 होता है. वो भी उसमें आप बोलेंगे कि कैसे वो चेंज होता है, वो तो CO2 गैस होता है, सॉलिड कैसे हो गया? तो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट आता है. वो हाईली प्रेशर होता है, उसमें हाई प्रेशर होता है. प्रेशर के वजह से उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करके और प्रेशर अप्लाई करके वी कैन चेंज गैस इनटू लिक्विड. ओके, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ सी, यू कैन सी हियर देयर आर various terms used in science. See, when solid, I'm just using green one here, when solid turns into liquid, this process is known as fusion. Okay, because those particles which are highly composite, they break down and that they fuse between them and they become liquid. When liquid change into gas, this process is known as vaporization. Okay, now if a liquid turns into solid, this process is known as solidification. Okay, when a gas turns into liquid, this process is known as condensation. What is the use of condensation? What is condensation? Let me give you an example here. Okay, there is you will find a battery, a lead battery in your home. Those who are using inverter, nowadays there is a waterless battery also. Those battery have water. Okay, they have water plus acid, but this water is not the normal water. It is not normal water. Then what is it? You will ask, what is it? It is heavy water. How this heavy water comes? First they will take water, they will give you heat, and it start boiling, boiling. Then there is a pipe, it start boiling, then gases will flow from here, and here they will cool down the pipe.
the copper pipe or the metal which they use, I do not know about that, but they will cool down this, and from here they will found again water in liquid state, but this water is called D2O, heavy water. It is highly pure without any impurity, because only the water gets boiled and then in gas and again in liquid. So as we know, it is called condensation. This method is called condensation. This water is called condensed water. Okay, so now there is a term used, evaporation. There is a term used, evaporation. What is evaporation? See, the phenomena of change of a liquid into vapors. What is the phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its melting point is called evaporation. Okay, so how does this happen? This will happen if you leave a liquid, just like water. Water is really very simple to describe. If you take water and leave it in sunlight for few hours, take one glass of water, leave it in sunlight for few hours in the time of summer, because those days sun was very hot. So पानी को लेके आप वहाँ पे छोड़ दो, so you will found that some portion of water got evaporated. What does this mean, evaporated? It means the water directly changes into vapors and disappear from there. You can't see the gas, it's just changes in vapor directly. That process or that phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature is known as evaporation. Okay, few more points is here. The SI unit of pressure, we already discussed there. What is the effect of pressure and temperature on gas? Okay, so the SI unit of pressure is Pascal. 1 atmospheric pressure is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Okay, so this all from my side. I hope I have cleared all your doubts regarding this first chapter. There are few activities you can do this activity, but I know these activity are for just to clear your concept, so you can opt for the activity from home itself. So I hope you like this channel. I am just uploading the second chapter and the solution for the chapter for this chapter. Just 2 or 3 days back I will upload the solution for this chapter, question used in this chapter. So there is a quick reminder what we have learned now, that matter is made up of small particle. These are the small particle and this is matter. The matter around us exists in 3 states. Mainly use a word main: solid, liquid and gas. The force of attraction between particles are maximum in solid में maximum, liquid less than solid and gas very negligible. The spaces between constituent particles and kinetic energy of particles are maximum in case of solid, as we all discuss here. The state of matter are interconvertible, they can be changeable by temperature or pressure. Sublimation is a change of solid state directly into gas without going through liquid. There is a process, say it is solid and gas, there is no state of liquid. This process is known as sublimation. Okay, deposition, as we discussed, the change in the gaseous state directly into solid. As already I showed you image here. Where is the image? There is the image I have showed you. The change of directly into gaseous state is known as deposition. Okay. Evaporation discussed, but one thing, there is a fact that evaporation causes cooling. These are the point I have discussed. Latent heat, as we know, 1 kg of liquid to a gas at atmospheric pressure at its boiling point
as we know, that is the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. In case of vaporization it is liquid, in case of fusion it is solid. So these are the points, these are the topic. One quick reminder, I'm just giving you a table regarding the quantity, like the temperature. SI unit is Kelvin, you can write down here also, and the temperature is K. Now length, SI unit is meter, symbol M again. Mass, SI unit is kilogram, kg. My pen is not working properly, but I have to manage from it. Now you can write down weight, SI unit is Newton. I'm just writing the SI unit, Newton. Then volume, cubic meter, cm cube, because it is cubic, so there is a power of 3 in m. And then it is density, density is equal to kilogram per cubic meter, that is kg meter cube. And then again that last one is pressure. I have already told you pressure. So I hope you like my videos. If there is any suggestion, please give me the suggestion regarding this, and please subscribe my channel and share channel as much as with your friends. I will try to improve later on the next topic, and there is some exercises. I will put up the questions, solutions regarding this first chapter, and I give you the solution for the first chapter. Okay, so I hope you will like my video, my channel. Thanks for watching this. Take care.